नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है जहां देखा जा रहा है कि अब लगभग महाराष्ट्र की सियासी भूचाल में अब फ्लोर टेस्ट होने का ही आखिरी रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अब इस बीच खबर ये आ रही है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिख सकते हैं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए। इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है जहां गुवाहाटी में शिंदे कैंप जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि शिंदे कैंप जो है गुवाहाटी में इस बैठक के जरिए दोपहर तक कोई अहम फैसला ले सकते हैं महाराष्ट्र के सियासत को लेकर के और वहां के फ्लोर टेस्ट को लेकर के। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में अब एक्शन का टाइम आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को राहत दे दी है। इस मामले में अब 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सियासी संकट के बीच अब फ्लोर टेस्ट की बात सामने आने लगी है और अब यही आखिरी रास्ता भी है। हालांकि फ्लोर टेस्ट तभी होगा जब या तो एकनाथ शिंदे गुट या तो बीजेपी इसकी मांग कर दे या फिर राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने को ना कह दे। आपको बता दें कि हालांकि जहां सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट ने अभी तक महाविकास आघाड़ी से समर्थन वापस लेने वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेजने का फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब दो ही विकल्प बचते हैं, या तो बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करे या फिर राज्यपाल खुद ही विधानसभा का सत्र बुलाकर सरकार को बहुमत साबित करने को कह दे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, फ्लोर टेस्ट पर नहीं। इसलिए हो सकता है कि जल्द ही महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो सकता है। वहीं उद्धव गुट के पास क्या विकल्प है, इस पर भी बात करते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उनके पास अब कोर्ट जाने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यदि आघाड़ी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि जब तक मामला अदालत में है तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट में संवैधानिक संकट नजर आता है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने भी बताया कि अगर फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह मामला कोर्ट में जाएगा। वहीं अगर बात करें शिंदे गुट के पास क्या ऑप्शंस है, तो आपको बता दें शिंदे गुट के पास अब दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखे और महाविकास आघाड़ी से समर्थन लेने की बात कह दे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस पर अभी तक शिंदे गुट ने फैसला नहीं लिया है। वहीं दूसरा रास्ता ये है कि शिंदे गुट खुद को एक अलग संगठन घोषित करे और किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए। ये इसलिए क्योंकि शिंदे गुट का दावा है कि उसके पास शिवसेना के 40 यानी 2/3 विधायकों का समर्थन है। हालांकि ये तभी होगा जब शिंदे गुट अपना बहुमत साबित कर पाए। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते और दूसरी पार्टी में विलय नहीं करते तो दल बदल कानून के तहत बागी विधायकों की सदस्यता जा सकती है। वहीं अगर शिंदे गुट ने बहुमत साबित कर दिया तो फिर आगे चलकर शिवसेना और पार्टी सिंबल पर भी वो दावा ठोक सकते हैं, यानी कि जो शिंदे गुट है वो इस सिंबल पर भी अपना दावा ठोक सकते हैं। इसी के साथ ही पिछले हफ्ते जहां बात करते हुए मीडिया से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने कहा था कि जब तक शिंदे गुट के पास विधायकों का बहुमत है तब तक उनकी सदस्यता जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और बीजेपी के पास अगर ऑप्शंस की बात करें तो उनके पास भी ऑप्शंस है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है। बीजेपी ने कहा है कि अगर राज्यपाल से सीधे मांग करती है तो फ्लोर टेस्ट
बुलाया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी खुद इसकी मांग नहीं करेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की छोटी पार्टियां राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। आपको बता दें, वहीं बीजेपी की फ्लोर टेस्ट के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने का पूरा भरोसा है। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई और उसके आसपास रहने को कहा है, ताकि फ्लोर टेस्ट की स्थिति में सारे विधायक समय से विधानसभा पहुंच सके। आपको बता दें कि इसी के साथ ही माना जा रहा है कि उद्धव सरकार का जो है गिरना वो तय माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब 31 महीने पुरानी उद्धव सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब फ्लोर टेस्ट के समय भले ही शिंदे गुट के विधायक सदन में रहे या नहीं रहे, शिंदे गुट ने 49 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें 40 विधायक शिवसेना के, 2 प्रहार जनशक्ति पार्टी के और 7 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन से 1 सीट खाली है, लिहाजा 287 सीटें विधानसभा में हैं। सरकार बनाने और बचाने के लिए 144 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। फ्लोर टेस्ट में अगर शिंदे गुट के सभी 49 विधायक महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ वोट देते हैं तो उससे उद्धव सरकार गिर जाएगी। दूसरी एक बात यह भी है कि फ्लोर टेस्ट के समय अगर शिंदे गुट के विधायक गैर मौजूद भी रहते हैं तो भी महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी। उनकी गैर मौजूदगी से बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अपने 106 विधायक हैं और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के पास इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट ही आखिरी रास्ता माना जा रहा है। ऐसा क्यों, तो इस पर भी हम बात कर ले। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी संकट का हल अब फ्लोर टेस्ट से ही निकल सकता है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए किसी को इसकी मांग करनी भी जरूरी है, या फिर राज्यपाल स्वतः इस पर संज्ञान ले, फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं संज्ञान लेते हुए। वहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बिना सदन भंग नहीं कर सकते। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार ने विश्वास खो दिया है तो वो फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए स्वतंत्र है। और ये इस वक्त जो महाराष्ट्र की स्थिति है उससे भी ये साबित होता है कि अगर शिंदे गुट जो है फ्लोर टेस्ट की मांग करता है तभी फ्लोर टेस्ट होगा। इसी के साथ ही अगर बीजेपी भी डिमांड करती है, अगर उनके पास जो बहुमत के आंकड़े हैं उतने विधायक उनके पास मौजूद हैं जो कि बीजेपी के विधायक, और इसके साथ ही जो निर्दलीय लोगों का आंकड़ा है, यदि टोटल मिलाकर के बीजेपी के पास भी बहुमत है तो वो भी फ्लोर टेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिमांड नहीं करते तो फिर राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेकर के फ्लोर टेस्ट कराएगी और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो तय हो जाएगी और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। क्योंकि अगर देखा भी जाए तो उद्धव ठाकरे के पास जो आंकड़े हैं वो अब मौजूद नहीं है। अगर हम शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस यानी कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसके सभी विधायकों की संख्या भी अगर मिला ले तो वो भी आंकड़े अभी भी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे, संजय राउत बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो हम ही जीतेंगे और हमारी सरकार बच जाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही गई फ्लोर टेस्ट के लिए तो उनके वकील ये कहते हैं कि जब तक ये मामला अदालत में है, इसमें सुनवाई चल रही है, तब तक फ्लोर टेस्ट करने की इजाजत न दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि अगर लगता है राज्यपाल को कि वहां पे फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए तो उन्हें करने की पूरी इजाजत है। अगर आपको लगता है कि संवैधानिक संकट पड़ रहा है इस फ्लोर टेस्ट में, तब आप भले अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं जिस तरीके से गुवाहाटी में इस वक्त विधायक मौजूद हैं और लगातार वहां पर विधायकों की संख्या बढ़ भी रही है, और इस बीच जहां आज शिंदे गुट जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर के अहम
निर्णय जो है वो ले सकते हैं और इसकी घोषणा मानी जा रही है कि वो दोपहर तक कर सकते हैं। वही जिस तरीके से गुवाहाटी में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है शिंदे गुट में, तो वही देखने को मिल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मुंबई के, उनके घरों में भी बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। जहां कल उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें कि महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से लेकर के तमाम बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए थे। तो अब खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से आज भी देवेंद्र फडणवीस के घर पर विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लगातार विधायक उनके घर पर पहुंच रहे हैं, तो इससे माना जा रहा है कि आज भी देवेंद्र फडणवीस जो है वो अहम बैठक कर सकते हैं और कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि लगातार इस सियासी संकट को लेकर के बीजेपी भी नजर बनाए रखी हुई है। हालांकि बीजेपी इसमें कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रही है, कोई बयान देते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर बराबर नजर बनाए हुए है और हर तरीके से जो है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है और देखा जा रहा है कि कैसे बीजेपी जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है। लगातार इस बात पर बीजेपी ध्यान दिए हुए है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।